हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडिंग अलोंग। तो क्या है ना, जब मैं पढ़ रही थी ना तो मुझे काफ़ी डिफिकल्टी होती थी ये समझने में कि मैं क्या सिलेबस है, क्या पढूं क्या नहीं पढूं, क्योंकि कहीं पे भी एक स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया था। कोई इतना ये बताता था कि ये कर लो, कोई बोलता था ये कर लो, कोई बोलता था ये मत करो, ये कोई बोलता था ये कर लो। तो क्या करना है क्या नहीं, ये फिगर आउट करते करते ही 1 साल निकल गया था मेरा, क्योंकि इतनी कंफ्यूजन होती है, इतने सोर्सेज हैं। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है, तो मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए एक सोल्यूशन क्या है, मैंने एक पीडीएफ बनाई है बहुत रिसर्च करके 2-3 दिन से। उसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस दिया है। सिलेबस में क्या होगा, बैंकिंग अवेयरनेस है, जो सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है आप लोगों को कि बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, ये क्या है, इसमें कितना पढ़ें, क्योंकि इसका कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है। बट मैंने क्या किया है, मैंने इसमें बताया है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप करंट अफेयर्स करें तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग न्यूज़ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आरबीआई, एसबीआई, या फिर हम नेशनल न्यूज़ पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, स्टेट की पढ़नी है, सेंट्रल की पढ़नी है, ठीक है। और मैंने इसमें स्टार मार्क्स भी किए हैं कि जिन टॉपिक्स के आगे स्टार मार्क्स लगा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, जिनके आगे नहीं लगा हुआ है वो भी इंपॉर्टेंट है। सब इंपॉर्टेंट ही डाला है मैंने कुछ इधर उधर का नहीं डाला है जो ज़्यादा नहीं आते हैं, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट में जो फ़र्क है वो बताया है। कुछ सब्जेक्ट्स में मैंने अब ये भी बताया कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं, जैसे इंग्लिश में कोई सिलेबस नहीं है, बट उसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि क्या क्या प्रैक्टिस करें। तो मैंने उस वीडियो में ये भी बताया है कि क्या क्या प्रैक्टिस कर सकते हो आप, इंग्लिश में क्या टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। फिर बात करें कि रीजनिंग में मैंने सिलेबस बताया है, मैंने बताया किस टाइप के पजल्स आते हैं, किस टाइप के सिटिंग अरेंजमेंट्स आती है, मिसलेनियस क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, उसमें मेंस में क्या आता है, प्रीलिम्स में क्या आता है। फिर मैंने बताया है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अरिथमेटिक में क्या, तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी, इसमें अरिथमेटिक है, डीआई है, सब कुछ मतलब बहुत डिटेल्ड मैनर में है, ठीक है। मैंने इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, सिलेबस के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है वो भी मार्क किया है। वैसे तो मैंने जितनी चीज़ें दी है वो इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं डाला है। और मैंने वो भी दिया है जो 1-1, 2-2 मार्क्स के बहुत रेयरली आते हैं, मैंने सब बता दिया, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, हम सब टारगेट कर सकते हैं। तो अब आपको ये पीडीएफ यूज़ कैसे करनी है, देखो। पहले तो अगर आप प्रिंट आउट करा सकते हो, इसको प्रिंट आउट करा लो। अगर प्रिंट आउट नहीं करा सकते, नोट डाउन कर लो। नोट डाउन भी नहीं करना है तो फ़ोन में रख लो। अब इससे क्या करना है, आप बोलते हो कि टारगेट्स बनाने समझ नहीं आता कि मैं टारगेट कैसे फिक्स करूँ, मैं टू डू लिस्ट कैसे बनाऊँ, इससे बनाएंगे। इसमें आप मार्क करोगे कि अच्छा मेरा ये इतना सिलेबस है, मुझे इतना इंपॉर्टेंट है, तो पहले ये कंप्लीट करना है, फिर ये कंप्लीट करना है, फिर ऐसे। इसमें आप टारगेट्स बना लोगे कि इस मंथ में मुझे इतना कंप्लीट करना है, इस मंथ में मुझे इतना कंप्लीट करना है। अगर आपके पास एक सॉर्टेड सिलेबस होता है ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है, एक ओवरव्यू मिल जाता है कि मुझे कितना पढ़ना है। उससे आप टारगेट्स बनाओगे कि अच्छा आरआरबी से पहले मुझे इतना खत्म करना है, एसबीआई से पहले इतना खत्म करना है, इससे पहले इतना खत्म करना है। और हाँ, मैंने इसमें कंप्यूटर का भी सिलेबस दिया है, क्योंकि काफ़ी लोगों को रहता है कि कंप्यूटर में सिलेबस क्या है, तो इसमें कंप्यूटर का भी सिलेबस है, ठीक है। तो यही आपका करना है कि आप प्रिंट आउट कराओगे, उसमें टारगेट्स बनाओगे, टारगेट्स बना के फिर टू डू लिस्ट्स बनाओगे। ये एक प्लानिंग का तरीका होता है। देखो, आपसे बैंक ये सब क्यों करवाता है, बैंक नहीं बोल रहे ये सब करने, बट आप ये सब करते हो तो इससे फायदा क्या है। जब आप प्लानिंग करते हो ना, आप ऑर्गेनाइज करते हो, आप में एक डिसिप्लिन आता है, और ये सब जो चीज़ें होती हैं, ये सब जो क्वालिटीज़ होती है ना, वो आगे जाके जब आप बैंकर बनोगे तो बैंक में आपको एफिशिएंटली काम करने में हेल्प करेगी। तो अभी से अपने आप पे वो चेंजेस लाओ जो आप चाहते हो कि जब आप बैंकर बनो तो आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम ना हो, आपको अप्रिसिएशन मिले, आपका ग्रोथ प्रोस्पेक्टस बहुत अच्छा हो। तो मैं आपको एक ओवरव्यू देती हूँ कि ये जो पीडीएफ है उसमें क्या क्या है वो मैं आगे दिखाती हूँ। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर ये पीडीएफ आपको एक्सेस करनी है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। ये पीडीएफ कैसी लगेगी वो मुझे ज़रूर बताना है, क्योंकि ये मैंने बहुत रिसर्च करके पीडीएफ बनाई है। अगर आप मुझे बताओगे कि आपको ये पीडीएफ में क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा, तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसी चीज़ें और भी ऐसे रिसर्च करने के लिए आपके लिए, ठीक है। और जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी लोग बैंकिंग की तैयारी कर रही है, उनके साथ शेयर करना है, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी हेल्प होगी इस पीडीएफ के थ्रू अपने सिलेबस को सॉर्ट आउट करने में। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या। तो अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने एक ऐसी पीडीएफ बनाई है, देखो। इसमें सिलेबस फॉर बैंक एग्जाम्स, प्री प्लस मेन, टारगेट एग्जाम लिख दिए। इसमें इंग्लिश में क्या क्या है वो उसका ओवरव्यू दिया है मैंने। जैसे कि अब मैंने आपको इंपॉर्टेंस वाली बात बताई है। देखो,
इन जिन जिन के आगे 2-2 स्टार मार्क्स लगाएं वो सब तो करने ही है ग्रामर में। बाकी सब आपके पास टाइम होता है बाकी भी कर सकते हो, बट ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ग्रामर के, वो आपको करने ही है। तो मैंने बता दिया वोकैबुलरी में क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव में जनरली पूछे जाने टॉपिक्स भी बता दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें क्वांट्स की, तो क्वांट्स में मैंने बताया है कि किस किस जो भी टाइप के टॉपिक्स होते हैं उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, ये सब मैंने इस PDF में बताया। आप देखोगे ना बहुत डिटेल्ड PDF है ये। मैंने आपको बता दिया कि रीजनिंग क्या आता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन मेन सब बताया मैंने क्रिटिकल रीजनिंग तक बताई। क्रिटिकल रीजनिंग जो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है उसमें क्या क्या आता है वो सब बताया है मैंने। फिर मैंने बताया कंप्यूटर में क्या क्या आता है। कंप्यूटर में देखो मैंने बहुत कुछ लिस्ट आउट किया है, ठीक है। मैं कंप्यूटर की एक डिटेल स्ट्रैटेजी जल्द बनाऊंगी, लेकिन जो जो आता है ना मैंने सब बता दिया कंप्यूटर में। और कंप्यूटर में ना हमें आपको लग रहा होगा कि मैंने आपको दे दिए हैं 25 टॉपिक्स, लेकिन ऐसा नहीं है। इन टॉपिक्स में से ना बस थोड़ा थोड़ा MCQ आते हैं बेसिकली, आपको पता ही है हमारे एग्जाम से। तो ऊपर ऊपर का आउटलुक लेना होता है हमें। कोई कंप्यूटर में ना मास्टर्स नहीं करना है कि हमें बहुत डिटेल में जाके पढ़ना है, बहुत छोटा छोटा पढ़ना होता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस में क्या क्या करना है। तो देखो मैंने जैसे यहाँ बता दिया लेवल ऑफ इंपॉर्टेंस की लास्ट 4 मंथ्स जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूज़ में। उसके बाद अगर आपके पास टाइम है तो लास्ट 6 मंथ्स, और अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो तो अप टू प्रीवियस 1 ईयर भी पढ़ सकते हो आप लोग, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लो आप यहाँ पे बहुत कुछ है, मतलब मैंने खुद लिस्ट आउट किए हैं रिसर्च कर करके कि क्या क्या इंपॉर्टेंट लगे मुझे। उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में क्या क्या है वो भी मैंने मतलब आपको देखना 29 चीज़ें हैं। तो मतलब मैंने बहुत डिटेल्ड में आप लोगों के लिए सब कुछ बनाया है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और अभी मैं इसको तुरंत PDF बना के आप सबको भेजती हूँ, और आई होप आपको ये PDF पसंद आए। अगर ये PDF पसंद आती है तो मुझे ज़रूर से बताना है, और क्या करना है शेयर करना है सबके साथ। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करनी है, और इंस्टाग्राम या कहीं पे भी आप स्टोरीज़ में लगाते हो ये सब तो मुझे टैग करना। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं देखती हूँ कि लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। आप लोग इतनी मतलब इतना अच्छे से मुझे बताते हो कि मैम आपका वीडियो अच्छा लगा, इस मुझे सुन के बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। आज के वीडियो के बारे में यही था, आज के वीडियो में इतना ही था। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और ऐसे वीडियोस लेके आती रहूँ और आप लोग को हेल्प होती रहे और आप मेरे को बैंकर्स जल्दी बन पाओ। ओके, थैंक यू।